तो अपना मैथ किंग चैनल में आप तमाम दोस्तों को स्वागत है। तो आइए दोस्तों हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आइए साथ ही हम लोग बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आप लोग बच्चे से एलसीएम एचसीएफ लगातार पढ़ते आए हैं और आप लोग इस तरह का कंसेप्ट देखिएगा जो एलसीएम एचसीएफ क्या है और किस तरह से एक नया जनरेशन में और नया स्टाइल से कैसे होता है। बेसिक तरीका तो आप लोग को पते ही है। हम लोग सीधा बात करें सबसे पहले एलसीएम का। तो एलसीएम का मतलब आप लोग जानते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब लोअर कॉमन मल्टीपल। क्या कहिएगा? लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटा से छोटा गुणांक जो सभी में हो, यानी वो कॉमन हो। यानी साथ ही बात करते हैं कोई आदमी जैसे 2 का गुणांक और 3 के गुणांक के बारे में यदि बात करेगा तो 2 का गुणांक कहेगा तो आप 2 का को खात पर दीजिए, तो यानी 2 फिर 4 फिर 6 8 10 12 ईटीसी ऐसे ही रहेगा। और 3 का गुणांक के बारे में तो 3 6 9 12 15 इस तरह से इसका भी गुणांक होगा। तो हमको ये कहा है कॉमन गुणांक होना चाहिए। सबसे पहले तो मल्टीपल का मतलब ये गुणांक, और कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। यानी आप देख रहे हैं 12 भी दोनों में है, देख लीजिए 12 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है। तो यानी 12 और 6 आप दोनों में से किसी एक को एलसीएम कह सकते हैं, लेकिन एलसीएम कहने के लिए 12 को नहीं कह सकते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं कह सकते हैं, ये तो कॉमन मल्टीपल है केवल। लेकिन यदि लोअर लगा है तो लोअर का मतलब होता है छोटा से छोटा गुणांक। यानी इस दोनों का छोटा गुणांक क्या है? इस दोनों का छोटा गुणांक 6 है। यानी 2 और 3 का जो साथी एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या होगा? 6 होगा। क्या जैसे एग्जांपल में फिर देखते हैं, कोई आदमी 5 और 6 का कोई आदमी एलसीएम कहे तो 5 का मल्टीपल आप कहिएगा 5 10 15 20 25 और 30। फिर इसमें कहेंगे 6 12 18 24 और 30। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? ये 30 है। यही 30 जो है सो क्या है? इसका एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम का मतलब होता है छोटा से छोटा गुणांक। 6 8 और 10 इसका एलसीएम निकालिए। तो हम लोग बच्चे से सीखते आए हैं जो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं तो सबसे छोटा हाथ से लगाइए। तो हम 2 से लगाते हैं तो ये कहिएगा 3 4 और कितना 5। 2 3 4 5। फिर देखते हैं और कोई कॉमन है उसको हटाते हैं तो अब कुछ से नहीं लगेगा। 3 से भी 4 से भी 5 से भी नहीं लगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5 सबको गुना करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 24 24 पंचे 120। यानी इसका एलसीएम क्या कहते हैं साथी? 120 कहते हैं। तो इस तरह का मेथड से हमको बनाने में थोड़ा कठिन होता है और टाइम ज्यादा लगता है। तो कॉम्पिटिटिव फील्ड में टाइम का बहुत बड़ा महत्व है साथी। तो टाइम को देखते हुए एक नया मेथड है, उस चीज को आप लोग देखिए। यानी आपको जब ये कहेगा एलसीएम निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं 6 8 और 10 का। 6 8 10 का कब जब ये कहेगा एलसीएम निकालने के लिए तो आप 6 8 10 में जो बड़ा है उसको आप एलसीएम कह दीजिए। यानी साथी आप किसको एलसीएम कहिएगा? 10। लेकिन अब हमको क्या देखना है? एलसीएम का मतलब यही था जो जिस सब संख्या का एलसीएम निकालेंगे वो संख्या जो एलसीएम होगा उसको काट दे। यानी 6 काट देगा 10 को, तो आप लोग का प्लान होगा 6 और 10 के पहाड़ा में नहीं है, 10 6 के पहाड़ा में नहीं है, तो कैसे काटेगा? नहीं काट पाएगा। यानी आपको ये देखना पड़ेगा तो 6 का जो फैक्टर होता है वो क्या है? 2 और 3। तो ये इसका भी साथी फैक्टर होता है 10 का भी 2 और 5। यानी 2 तो कट जाएगा, लेकिन इसके पास 3 नहीं है। इसका मतलब जो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कट जाएगा। यानी साथी इस फैक्टर के लिए इसको क्या से 3 से गुना करना पड़ेगा। बढ़िया बात है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 और 10 का लघुत्तम कितना है? तो 30 है। या फिर आप कहिए 8 से हमको कटाने की जब जरूरत पड़ेगा तो 8 में आप देखते हैं 8 के फैक्टर में 2 गुना 4 आता है। 2 गुना 4 आता है तो 2 तो 10 को काट देगा, 2 10 को काट देगा
और 4 नहीं काटेगा तो 4 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि साथी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 120, और इसका आंसर 120 होगा। जो आप इतना मेहनत करने के बाद करते थे वो आप एक लाइन में कर दिए। जैसे फिर दिखाते हैं 16, 20 और 25। कोई आदमी कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, जो बड़ा वाला है उसको लिख देंगे 25, लिख दिए। अब बताइए साथी 16 25 को काटेगा, तो 16 यदि 25 को नहीं काट रहा है इसका मतलब क्या, 16 और 25 में किसी बात का कॉमन नहीं है। देख लीजिए 16 में 2 गो 5 है और इसमें नहीं, 25 में 2 ठो 5 है और 16 में क्या गो 5, 2 गो 4 गो 2 है। तो इसका तो मतलब इसमें कोई संबंध नहीं है। तो 16 का 16 इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यदि साथी अब 20 के बारे में आप चर्चा करते हैं तो 20 के फैक्टर में आता है वो 4 और एगो 5। देख लीजिए 5 तो 16 को काट देगा और 4 भी 16 को क्या करेगा काट देगा। यानी सीधा सीधी जवाब यही बात कर रहा, जो 20 से यानी 25 गुना 16 कट जाएगा। देख लीजिए इसका फैक्टर हो गया 5 और 4, तो 5 काटेगा 25 को और 4 काटेगा 16 को, यानी 16 और 25, 16 गुना 25 इस दोनों का एलसीएम होगा। तो यानी आप इसको गुना करके आप एलसीएम बता सकते हैं, इसको गुना करके आप एलसीएम बता सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो फिर एक बात और करते हैं। 6, 8 और 5। कोई आदमी कहेगा इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़े वाले को लिख देना है। 8 है तो 8 को लिख दिए, क्या 8 है तो 8 को लिख दिए। 6 8 को काटेगा तो आपका जवाब होगा 6 के फैक्टर में सर 2 आता है और 3 आता है। लेकिन 6 और 8 में हम फैक्टर कॉमन देखते हैं तो इसमें तो 2 है, तो 2 से तो 2 कटिए जाएगा। यानी आप इसको काटने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ 3। यदि 3 होता तो 6 से कट जाता। तो आप देख लीजिए 6 काट देगा 6 चौक 24 को, और 5 इसको काटेगा। कहिएगा 5 का कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब क्या 5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दे तब ना कटेगा। अब देख लीजिए 6 भी काट देगा, 8 तो है ये है, और 5 भी काट देगा तो ये हो जाएगा 24 पंचे 120, 27 63 और 72 का। इसका भी हमको एलसीएम निकालने की आवश्यकता है। तो आप हमको कहिएगा जो 72 सबसे बड़ा संख्या 72 है, 72 को आप दे दीजिए, 72 हो गया। 27 72 को काटेगा तो आपका जवाब होगा 27 के फैक्टर में आप 2 गुना 3 कर 9 गुना 3 कर सकते हैं। 9 तो 72 को काट देगा, नहीं 9 72 को क्या करेगा काट देगा, 3 72 को काटेगा। यदि एक बार आप कटा करके देखते हैं तो 72 भागा 27, इसी बात को लिखिएगा। 9 मरतबे 9 अठे 72 और 9 तिया 27। नीचे में क्या बच गया है 3। नीचे में जो 3 बच गया है इसका मतलब अब इसके पास 3 नहीं है तो 3 दे दें। यदि आप इसको 3 दे दीजिएगा तो यानी आप 27 से भी ये कट जाएगा। देख लीजिए 9 से ये कटेगा और 3 से ये कटेगा तो 27 कट जाएगा। यानी आप 63 के बारे में आप बात करते हैं तो 63 इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, इस बात को देखना है। तो आप कहिएगा 63 में 3 गुना 21 का फैक्टर है, या इसको भी ऐसे कर देंगे 3 गुना 7। आप देख लीजिए एगो 3 और 2 गो 3, 2 गो 3 का मतलब 9। 9 तो 72 को काट देगा, लेकिन 7 72 और 3 में किसी बात का संबंध नहीं है, तो 7 क्या होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो आप सीधा कहिएगा 72 गुना 21 इसका क्या है, लघुत्तम है। 30 को और 56 को यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हम क्या सिखा करके रखे हैं, जो बड़ा वाला है उसी को हम एलसीएम कह देंगे 56। बात क्लियर है। 32 56 को काटेगा तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन को चेक करना है। देख लीजिए 32 के फैक्टर में आता है कितना, 32 के फैक्टर में 4 गुना 8, कहिएगा 8 तो सर 56 को काट देगा, यानी 4 क्या करेगा नहीं काट पाएगा। यानी आप सीधा इसको कितना से गुना कर दे, 4 से। देख लीजिए 6 चौक 24 के 4, 4 पंचे 20 और 2 22, 222 क्या है इसका एलसीएम है। तो ऐसा की उम्मीद करते हैं साथी आप लोग एलसीएम लगभग सीख गए हैं, और जो सवाल अब आगे बनेगा वो एलसीएम पे आधारित रहेगा। तो उसमें भी हम एलसीएम इसी मेथड से बना करके दिखाएंगे, जिससे कि आप लोग एलसीएम को बारीकी से सीख लें। हायर कॉमन फैक्टर का मतलब है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर कहिए, और कभी कभी एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यदि एचसीएफ कह रहे हैं तो हायर के मतलब आप बीसीएफ भी कह सकते हैं, बिग कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं बिग कॉमन फैक्टर। कभी कभी ऐसा हो जो 6 और 8 का
कहेगा क्या, बीसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बीसीएफ ज्ञात करने का मतलब क्या है, वो कह रहा है बिग कॉमन फैक्टर। बीसीएफ को कभी कभी वो जीसीएफ भी लिख सकता है। जीसीएफ का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का ही ये सब नाम है। जीसीएफ कहिए या बीसीएफ कहिए। जीसीएफ का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बीसीएफ का मतलब क्या, बिग कॉमन फैक्टर, या आप लोकल भाषा में हम लोग इस तो बड़ा प्रचलित है हायर कॉमन फैक्टर। यानी आप जैसे ये 6 है और 8 है, 6 और 8 को हमको इस तरह से बड़ा छोटा से छोटा नहीं बड़ा से बड़ा फैक्टर को खोजना है जो कि इस दोनों को क्या करे, पूरा के पूरा काट सके। यानी आपको क्या देखना है, इसका ये 6 को कौन सा संख्या काटता है, तो आपका जवाब होगा 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। हम कहेंगे 8 को कौन सा काटता है, तो आप कहिएगा 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 काटेगा, 8। बात क्लियर है। हमको कॉमन फैक्टर ये सब है इसका फैक्टर, ये सब भी है इसका फैक्टर। हमको कहा है कॉमन, तो कॉमन के लिए आप 1 भी कह सकते हैं, दोनों में है। 2 भी कह सकते हैं, 2 भी दोनों में है। और 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 पर तो कोई विचारे नहीं, और उसके आगे तो है ही नहीं है। तो आप बताइए 1 को कहिएगा एचसीएफ। 1 का मतलब क्या, जो 1 होने का मतलब तो छोटा हो गया। हमको हायर लगा है तो बड़ा कहना है ना, तो बड़ा के दोनों में, बड़ा में कौन देखते हैं, बड़ा के कंडीशन में हम दोनों में देखते हैं क्या, 2 है कॉमन और फैक्टर है, तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। बाकी आप लोग एक ट्रेडिशनल मेथड भी आप लोग को पता होगा, ऐसे करके 6 से हम किस में लगाते हैं, 8 में लगाते हैं, और एक मरतबे पढ़ते हैं 6 1 6, ये हो गया 2, और उसके बाद क्या करते हैं, 6 को यहाँ लाते हैं, 6 को यहाँ लाते हैं, फिर 6 में लगाते हैं 2 से, तो ये हो गया 3 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। और जो अंतिम भाजक होता है हम उसी को एचसीएफ कहते हैं। अंतिम भाजक को क्या कह लेते हैं, एचसीएफ कह लेते हैं। और ये साथ ही ये मेथड पूरे जमाना से चलता आया है और हर एक बच्चा को इस तरह का बात पता है। लेकिन साथ ही यदि बड़े बड़े कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप इस तरह से एचसीएफ एलसीएम बनाइएगा तो कैसे बना पाइएगा सवाल को। सवाल तो कहो तो हमको बनाना है, 1 मिनट में सवाल को सॉल्व कर देना है, तो 1 मिनट तो लग जाएगा एचसीएफ में बनाने में। तो हम लोग इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, एक नया तरीका दिखाते हैं। 6 और 8 का कोई आदमी कहेगा एचसीएफ निकालिए, आप एचसीएफ जब भी वो कहा निकालने के लिए आप हमेशा अंतर चेक कीजिए, छोटा अंतर होना चाहिए। आप देख लीजिए 6 और 8 में छोटा अंतर क्या है, तो छोटा अंतर दोनों के करते हैं तो अंतर क्या है, 2 को आप एचसीएफ कहिए। लेकिन शर्त इस बात का है जी, ये दोनों को काटना चाहिए। ये 2 क्या करेगा, दोनों को काट देगा। आप मने देख सकते हैं 2 6 को भी काटता है, 8 को भी काटता है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 2 है। जैसे कोई आदमी हमको कहता है 10 और 15 का एचसीएफ निकालिए, तो देख लीजिए अंतर कितना का, 5 का, 5 दोनों को काटता है, 5 एचसीएफ है। यानी आप लगातार जैसे हमको 6 12 और 24 का कोई आदमी कह रहा है एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या सिखा करके रखें, हमेशा अंतर चेक करना है। अंतर, लेकिन अंतर में भी क्या देखना है, कम अंतर। अंतर कम कितना का है, 6 का। देख लीजिए 6 सबको काटता है, 6 एचसीएफ है। यानी आप कहने का मतलब इस तरह से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए अंतर पर नजर रखेंगे और अंतर से आराम से अंतर और अंतर को देखना है, जो अंतर सबको काटे वही एचसीएफ है। तो 16 24 30 और 42 का एचसीएफ निकालना है, तो हमको क्या हम बताए थे, हम बताए थे आपको हमेशा अंतर को चेक कीजिए। अंतर जहां कम हो उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो यानी अंतर यहाँ पर कितना है साथी, 8 का, यहाँ पर कितना है 6 का, और यहाँ पर है 12 का। हमको अंतर कितना लेना है, छोटा अंतर लेना है, तो छोटा अंतर देखते हैं 6। लेकिन 6 में क्या शर्त है, जो एचसीएफ हम उसी को कहेंगे जो बाकी सभी को काटे। आप साथी कहिएगा 16 को काटेगा, तो कहिएगा नहीं काटेगा। लेकिन 24 को 30 को और 42 को 6 काटता है। यानी आप 6 को एचसीएफ कहने का शाब्दिक अर्थ है, 16 को तो काटवे नहीं करेगा, तो ये 6 तो एचसीएफ होगा नहीं। या तो 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा, 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा, इसका गुणनखंड होगा। यानी आप कहिएगा 6 का फैक्टर, आप हमेशा फैक्टर के लिए अब इसको फैक्टर जो तोड़ेंगे वो हमेशा बड़ा छोटा के कंडीशन में तोड़ेंगे। तो बड़ा छोटा के कंडीशन में आप 1 6 कहिएगा, तो 1 तो 6 तो अपने खुद है, तो इसका मतलब क्या, जिसका फैक्टर और बचता है वो 2 गुना 3। अब बताइए साथी हमको क्या करना है, एचसीएफ लगा है, एच लगा है, हायर लगा है, तो हमको हमेशा बड़ा फैक्टर को खोजते हैं। हम 3 से ट्राई करके देखते हैं, 3 से 16 कटता नहीं है, ये सब कटता ही था, तो इस पर हमको विचार नहीं करना है।
हमको अब देखना है केवल 16 के बारे में सोचना है। 3 16 को काटेगा ही नहीं, इसका मतलब 3 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। इसका एचसीएफ क्या जाएगा, 2 काटेगा तो 2 जाएगा, और इस सब का एचसीएफ क्या हो गया, 2। जैसे ही उसी तरह से इसको लेके आते हैं, हमको निकालना है 15 18 27 और 35 का। हमेशा हमको क्या चेक करना है, अंतर। अंतर देखेंगे, अंतर देख लीजिए यहाँ पर कितना का है, तो ये हो गया 8 का अंतर यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर अब कितना नजर आ रहा है, यहाँ पर भी कितना 9 का अंतर नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप देखते हैं कितना 3 का। तो अंतर ये साथी छोटा क्या है, कितना है 3। आप देख लीजिए 3 को आप एचसीएफ कहिएगा, तो ये 3 क्या करेगा, 3 को सबको काटना चाहिए। तो अब बताइए 15 को काटेगा तो आप कहिएगा हाँ, 18 को काटेगा तो हाँ, 27 को काटेगा तो हाँ, लेकिन 35 के नजदीक आप ले जाइएगा तो 35 को तो ये काटवे नहीं करेगा। इसका मतलब 3 का अब कोई फैक्टर होगा 100 काटेगा 35 को, तो 3 का फैक्टर तो साथी अब है ही नहीं। 3 का तो फैक्टर एक है, तो 1 काटेगा तो 1 तो हमेशा काटता है, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं इसका। इसमें आपको क्या चेक करना है, 36 और 84 को यदि एचसीएफ निकालना है, तो आप देखिए साथी अंतर कितना का, तो आपका जवाब होगा अंतर सर बहुत ज्यादा का देखने के नजर आ रहा है। तो अंतर यदि ज्यादा का नजर आवे तो आप क्या कहिए, इसी में से किसी को आप संख्या को आप एचसीएफ कहने के लिए तैयार हो जाइए। तो यानी आप किसको एचसीएफ कहने के लिए तैयार हो जाइएगा, 36 को। 36 को, लेकिन शर्त क्या बनता है, 36 इसको काटना चाहिए। नहीं, 36 तो अपने खुद आ गया है, तो 36 84 को काटना चाहिए। 36 84 को काटता है कि नहीं काटता है, इस बात को आपको चेक करना पड़ेगा। तो कहिएगा 36 तो काटवे नहीं करता है, तो 36 का कोई फैक्टर काटेगा। तो 36 के फैक्टर में हम देखते हैं 2 और 18, ये तो हम चेक करते हैं जो 18 84 को काटता है, तो आपका जवाब होगा 18 84 को काटता नहीं है। तो अब इसका फैक्ट सकते थे, यानी 36 का फैक्टर 3 गुना 12 ना कहिएगा, 36 के लिए 3 गुना 12 होना चाहिए, तब ना पूरेगा 36। तो आप देख लीजिए 36 को कौन 12 काटता है 36 को, और 12 काटता है किसको, 84 को। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका एचसीएफ 12 है। आइए साथी हम इसी बात को इस पर एक अच्छा सा सवाल पे लगा करके दिखाते हैं। तो हमको क्या देखना है, हमेशा अंतर चेक करना है। अंतर हम यहाँ देखते हैं बहुत ज्यादा है, जितना अंतर हम सोच नहीं सकते। यदि हिया के अंतर के बारे में आप बात करते हैं तो हिया उससे कम नजर आ रहा है। थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, ये अंतर आ गया कितना का, घटाइएगा तो ये 5 और ये 5 और ये आ जाएगा, इसमें से एक चला गया है तो 2, अब तो कहानी खत्म। 255 का 255 इसका अंतर है। यानी या तो देख लीजिए ये है 255, ये क्या है 255, लेकिन संख्या तो हमको खुद मिल गया है 204। तो हम इसी पर क्यों न बात करें जो 255 पर जाए। तो हम क्या करेंगे, अंतर इस कंडीशन में नहीं चेक करके हम क्या कर देंगे, केवल संख्या को पकड़ के ले आएंगे। देख लीजिए संख्या, ये सब संख्या है, तो आप इसको बड़ा छोटा के कंडीशन में हमेशा तोड़ना है। जैसे इसका बड़ा छोटा के कंडीशन में तोड़िएगा तो आप कहेगा 2 और 102, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 2 पर नहीं हमको विचार करना है, हमको विचार करना है 102 पे। 102 से ये कटता है कि नहीं कटता है, आप जानते हैं दुकान के पहाड़ा में कहियो 5 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑलरेडी है जो इसको नहीं काटेगा। तो आप इसका कोई और फैक्टर देखिएगा, फिर 2 उठा कर किसमें दे देते हैं, तो ये बना देते हैं 4 और इधर बना देते हैं कितना 51। आपका ये शर्त है सर 51 गुना 4 104 आएगा, 204 आएगा। अब देख लेते हैं 51 इसको काटता है और इसको काटता है कि नहीं काटता है। तो 51 इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, तो इस बात को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लगा के देखना पड़ेगा। तो आप देखिए भाग लगा कर देखते हैं 119 में, 120 में क्या कहते हैं 1190 में, तो ये 2 मरतबे लगाइएगा तो 102 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7 और ये 1 0, क्या मरतबे। अब 51 से कटने की उम्मीदें नहीं है, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका भी कोई फैक्टर है जो इसको काटेगा। तो इसका फैक्टर आप देखते हैं तो कितना 3 और एक आता है 17। 17 देखिए साथी, 17 इसको भी काट देगा और 17 क्या करेगा, इसको भी काट देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका 204 में तो आपको ट्राई करना नहीं है, तो हम इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 17, और इसका ही साथी आराम से आप 17 एचसीएफ कर सकते हैं। इस तरह के तरीका से आप आसानी से
एलसीएम एचसीएफ के बारे में पकड़ बना सकते हैं। ये मेरा पहला क्लास था, तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, और जो भी कुछ त्रुटि हुआ होगा वो अगला क्लास में हम उस चीज़ को पूरे के पूरे मैनेज कर देंगे। और लगातार अच्छा सवाल जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अभी चलता है और आगे जिस सवाल का चलने की उम्मीद है, जिस तरह का कंटेंट मांगता है दुनिया, उस तरह की दुनिया वहां तक ले जाएंगे। लेकिन साथ ही आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और थोड़ा चैनल को ग्रोथ कराने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जय हिंद साथी।